ऑर्डिनेंस जो लेकर आई है केंद्र सरकार, ये आपके हिसाब से सही है या गलत? मेरे हिसाब से सही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शक्ति अपने पास रखना ही चाहती है तो ये चुनाव क्यों करवाते हैं? हम तो इतना ही बोलेंगे, उसको जो दिया था अच्छा ही दिया था, हो रहा था। अब ये लोग क्यों इसमें अड़ंगा कर रहा है ये तो हम नहीं बता सकते। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देती है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ये ना कि मतलब जो सेंट्रल पावर में तो वो उसका पावर का अपना मिसयूज़ करे। दिल्ली सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई 3 बार जो लोगों ने चुनी है वो सरकार है, ऐसे मालिक तो वही होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गुरपिंदर और आप देख रहे हैं द भारत खबर। दिल्ली की केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से मिली हुई शक्तियों का अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के अनुसार दिल्ली के बॉस अब एलजी होंगे। इसी सब की राय जानने के लिए हम पहुंचे जनता के बीच, जानते हैं उनकी राय। नाम है आपका? राहुल। कैसे देखते हैं ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार लेके आई है और एलजी के हाथ में पावर्स दी हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? मैम मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देती है हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए। ये ना कि मतलब जो सेंट्रल पावर में तो वो उसका पावर का अपना मिसयूज़ करे। मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है उसी के हिसाब से हमें चलना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि अध्यादेश लाना गलत था या सही? मेरे ख्याल से शायद ये सही नहीं था। सही नहीं। पावर्स किसके हाथ में होनी चाहिए, दिल्ली सरकार या एलजी के हाथ में? दिल्ली की अगर पब्लिक अगर आम आदमी पार्टी को चुनी है तो उसी के पास होनी चाहिए पावर। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस लेके आई है उसके बारे में उसको कैसे देखते हैं? मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकार जो सरकार को वोट दे रहे हैं उन्हीं के पास होना चाहिए हर चीज़ दिल्ली का। बाकी एलजी क्या करे क्या नहीं करे उसकी हमें जानकारी नहीं है। इतना मालूम है कि हमारी सरकार जो भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, आम आदमी आए, कांग्रेस आए, सरकार के पास ही होना चाहिए। ऑर्डिनेंस लाना मतलब एलजी के हाथ में पावर्स देना? नहीं, एलजी के हाथ में पावर नहीं देना है, गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। क्या नुकसान है अगर एलजी के हाथ में पावर्स देना? हाँ, कोई केंद्र का कोई अफसर सुनने वाला नहीं है। अब इसका गवर्नमेंट का हाथ रहेगा तो कोई ना कोई डंडा देते रहेगा, काम तो होंगे ना। एलजी के पास जाते तब तक तो पता नहीं कोई जा भी नहीं पाएगा उनके पास। आप क्या समझते हैं, मतलब काम रुकते हैं अगर पावर इनके सरकार के हाथ में? हाँ, काम रुक जाएगा। सर, जो केंद्र सरकार कल अध्यादेश लेकर आई है तो मैंने पढ़ा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें उन्होंने कुछ सेंटर की जो पहले स्टेप्स थे सेंट्रल सर्विसेज के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि ये जो ले आए हैं ऑर्डिनेंस, ये ऑर्डिनेंस इसको वापस अपने पास अथॉरिटीज़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने रीज़न ये दिया है, मैंने वो ऑर्डिनेंस पढ़ा भी है, उसमें उन्होंने रीज़न्स ये दिए हैं कि कई बार ये क्योंकि यहाँ पर एम्बेसीज भी हैं, यहाँ पर फॉरेन डिग्नेटरीज़ भी आते हैं और यहाँ पर सेंट्रल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी फैली भी हैं, तो उस हिसाब से हमें ये लग रहा है कि कुछ कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेसी हमारा होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं। पुलिस और लैंड तो ऑलरेडी सेंटर के पास ही था, तो बाकी जो फैसले हैं वो केजरीवाल वो बाकी ये है कि ब्यूरोक्रेट्स कई बार ऐसा होते हैं कि उनके एक्शंस जो हैं वो कई बार सेंटर को सूट, इंटरनेशनल एजेंसियां जो यहाँ पर बैठी हैं उनको सूट करते हैं, नहीं करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं। केजरीवाल सरकार पहले कह रही थी कि ये चीज़ होने वाली है, या केंद्र सरकार इस पे कुछ ऑर्डिनेंस लेकर आएगी या कुछ? नहीं देखा था, ये कभी सुना भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो एकदम सडनली वो अभी 11 मई का डिसीजन था और इन्होंने फटाफट वो ले आए थे। तो एज सच मेरे को नहीं लग रहा कि उन्होंने पहले कोई ऐसा सोचा भी था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऑर्डिनेंस ऐसे लेके आएंगे। ये सडनली लेके आए हैं। इसका पर्पज़ यही है, हो सकता है कि इनको इंटरनेशनल जो भी इनका सिस्टम्स हैं, एम्बेसीज हैं, कहीं और नेशनल इंटरनेशनल टेस्ट हाउस हैं, उसकी वजह से इनको अपना ब्यूरोक्रेट रखना पड़ेगा। ऑर्डिनेंस जो लेकर आई है केंद्र सरकार, ये आपके हिसाब से सही है या गलत? मेरे हिसाब से सही है। मैं ये कहना चाहूँगा जी
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट शक्ति अपने पास रखना ही चाहती है तो ये चुनाव क्यों करवाते हैं? लोकसभा राज्य में क्यों चुनाव होते हैं? जब सीएम पे कोई पावर ही नहीं है, सीएम कोई कर नहीं सकता, तो फिर चुनाव नहीं होने चाहिए। पैसा हमारा बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है हमारा। आपके हिसाब से ये ऑर्डिनेंस जो लेकर आई है केंद्र सरकार गलत है, बिल्कुल गलत है। एलजी के पास शक्तियां होनी चाहिए या दिल्ली सरकार के पास? मैं तो वही कह रहा हूँ, शक्ति अगर एलजी पर रखनी थी तो चुनाव क्यों करवाए इन्होंने? पैसा क्यों खराब किया पब्लिक का? सर क्या नाम है आपका? उमेश। उमेश जी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अध्यादेश लेके आई हो, इसको आप गलत मानते हैं कि सही? तो ये तो बस यही है कि जी अब राजा बना दिया गया केजरीवाल जी को दिल्ली का, लेकिन उनके हाथ काटे हुए हैं, कोई डिसीजन ले सकते नहीं वो। तो थोड़ी बहुत तो पावर उनको देनी चाहिए कि राजा का मतलब क्या होता है। वो भी तो घर दिल्ली को देख ही रहे हैं, सुधार कर रहे हैं अच्छे अच्छे। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, जो उन्होंने अथॉरिटी दे दी कि जी कुछ पावर देनी चाहिए केजरीवाल सरकार को, तो उसी हिसाब से उनको सरकार दो काम को करना चाहिए केंद्र सरकार को भी। नहीं भाई ठीक है, वो भी तो कुछ सोच समझ के उन्होंने दिया होगा फैसला। आप क्या समझते हैं कि ये कैसे देखते हैं कि अध्यादेश लाना गलत था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, 100 महीने सही है। कई अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जिनको डर ही नहीं है कि वो कहते हैं कि जी हमारा तुम क्या कर सकते हो, ज़्यादा डांट सकते हो, इस तरह कुछ नहीं कर सकते। तो अगर दिल्ली सरकार के पास अगर पावर रहेगी तो थोड़ा डरेंगे वो, और दिल्ली सरकार सुनती भी है। तो ये माना जाए कि अभी ये जो सरकार कर रही है सही नहीं कर रही है? जो सरकार दिल्ली सरकार कर रही है वो ठीक कर रही है, अपने काम भी अच्छे कर रही है वो। अभी मेरा कुछ बोल सकता हूँ कुछ मैं अभी किसी स्कूल में गया था अभी हफ्ता पहले, तो वहाँ का स्कूल देख के मैं हक्का बक्का रह गया कि प्राइवेट को फेल कर रहा है। मैं एक वैसे नहीं कह रहा, लेकिन एक जो मैंने आंखों से देखी वो चीज़ कह रहा हूँ। 3 स्कूल थे कानपुर में, उनकी चमक और देख के मैं हैरान हो गया कि एक कागज़ का टुकड़ा स्कूल के अंदर नहीं पड़ा हुआ, ना बच्चे घूम रहे। करीबन 4 बजे का टाइम था और बड़ा अच्छा लगा देख के कि हाँ भैया, हमने जो पढ़ा अपने टाइम पे वो तो ऐसा ही था, गए गए नहीं गए, कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन वहाँ तो मुझे स्कूल में एक बच्चा दिखाई दिया नहीं। मैं कोई सामान छोड़ने गया था वहाँ पे। आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि हमारे अच्छे काम जो हम कर रहे हैं उन्हीं से डर गई है केंद्र सरकार। हाँ, कुछ हद तक ठीक कह रही है वो, क्योंकि वो काम कर रही तभी बोल रही है। जो आदमी काम करता है वो बोलता है, और जो नहीं कर रहा है तो वो उस पर गलत इल्ज़ाम लगाता है। केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, ऑर्डिनेंस लेकर आई है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ओबियसली इसके अंदर जो है जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट है दिल्ली गवर्नमेंट के पास में रहने चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का जो है सपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट के पास में रहना चाहिए। तो 100% तो ये एक्यूरेट नहीं है, बट समहाउ क्योंकि ये दिल्ली जब यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है तो इसको पूरी तरीके से नकारा भी नहीं जा सकता। बट जो जहाँ पर क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है वो तो पब्लिक ने ही चुनी है, तो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से जो है ना फ्रीडम देनी चाहिए, सो दैट दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन इंस्टेड ऑफ लुकिंग ऑलवेज टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन एवरी काइंड ऑफ द डिसीजन कि यार ये डिसीजन मेरा है और इसको चलना चाहिए। तो समहाउ जो है ना ये इसको थोड़ा सा इनको बैठकर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए। अल्टीमेटली पब्लिक ही सफ़र कर रही है इसके अंदर। कैसे देखते हैं केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है? देखिए, अभी कल जैसे एक ऑर्डर आया है, ऑर्डिनेंस आया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है कि दिल्ली सरकार के और एलजी के बीच में जो चल रहा था कि जैसे लैंड हो गया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ये एलजी के हाथ में और बाकी जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह वो दिल्ली सरकार के हाथ में। तो ये अभी तक ये देखने के लिए मिला था, लेकिन कल एकदम से ऑर्डिनेंस पास कर दिया कि वापस जो रूल थे वही एलजी के हाथ में वापस दे दिया है। तो अभी तक तो ये मिला। बाकी ये है कि दिल्ली सरकार लोगों द्वारा चुनी हुई 3 बार जो लोगों ने चुनी है वो सरकार है। वैसे मालिक तो वही होना चाहिए, अगर देखा जाए तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के अंदर लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार 3 बार लोगों से चुन के भेज रहे हैं, तो मालिक वही होना चाहिए। सर कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं इस ऑर्डिनेंस को लाना? नहीं, ये तो सरकार के ऊपर बात है ना जी, जो सरकार अब करेगी। अब देखते हैं जी, अब ये जो आम पार्टी वाले अब देखते हैं जी इनका क्या हिसाब होता है, क्या नहीं, आप क्या समझते हैं पावर्स किसके हाथ में होनी चाहिए? नहीं, वैसे तो देखा जाए तो जी जिनकी सरकार है दिल्ली में केजरीवाल की बनती है, वैसे तो उनके हाथ में होना चाहिए। अब इनकी क्या आपस में क्या बात है ये तो वही बता सकते हैं जी। जब भाई देखो, अब वो भी अपने आप देखेंगे, वकील वगैरह करेंगे, आम आदमी पार्टी के जो भी है अब वो वकील करेंगे,
और देखो आम आदमी तो कह रही है कि केजरीवाल की लोकप्रियता से डर रही है केंद्र सरकार। अब डरना क्या जी, अब तो ये है कि पॉलिटिक्स है, हम पॉलिटिक्स में इतना पढ़ते नहीं। केंद्र सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई है उसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है उसको हम मानते हैं और उसी के हिसाब से चलना चाहिए था। अब उसका रिपरकशन क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसका क्या अदर वे सोच रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनली हो या पार्टी वाइज हो, उसके बारे में हमारे कोई जानकारी नहीं है। मगर ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब दे दिया है उसको अगर ओवर रूल्ड होता है, अगर इफ इट इज़ नॉट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन इट इज़ नॉट गुड। अब आगे देखना है क्या हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने रिव्यू फाइल किया हुआ है, वो लोगों ने रिव्यू फाइल किया है। वी आर वेटिंग, वी विल सी व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये क्या पूछना चाहती हैं आप बताइए। सर, केंद्र सरकार जो ऑर्डिनेंस लेके आई है उसके बारे में आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? वो तो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वो ऑर्डिनेंस कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है तो दे हैव गॉट एवरी राइट टू डू दैट। उन्होंने जो किया ठीक किया है। और रहा आम आदमी पार्टी की बात, दे आर आंसरेबल टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन या दैट व्हाट एवर दे हैव डन। कौन? सेंटर ने जो किया है, अगर वो दायरे के अंदर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तो दे आर राइट। तो इसके अगर खिलाफ जाता है तो ये जवाब दे। आप कैसे देखते हैं अध्यादेश? मैं देखता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच को एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए, उसको नेगेटिव रूल देना नहीं चाहिए। आगे ऐसे ही फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहेगा। तो उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कल क्या करेगा। मुझे तो मालूम नहीं है, स्टे भी दे सकते नहीं भी दे सकते, लेकिन उनका एक सुप्रीम पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट मीन्स सुप्रीम पावर, कॉन्स्टिट्यूशन का देखभाल करता है वो, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बेस करके पार्लियामेंट होता है। तो मेरे हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट इसको फर्दर सोचेगा, उसका अपना राय के ऊपर ऐसा क्यों आया, ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बोल सकते क्यों किया है ऐसा। केंद्र सरकार जो केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया है वो सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगेगा 100%। अब उससे सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होगा तो ओके बोलेगा, सेटिस्फाई नहीं होगा तो स्टे दे देगा। ये तो उनका ऊपर। कोर्ट के को ओवर रूल करना जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है अभी अध्यादेश लाके, तो क्या वही कह रहा ना, उसके जवाब के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई केस दिखाएगा जो सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होता है, बेंच सेटिस्फाई हो गया तो चलो रहेगा, आज बेंच सेटिस्फाई नहीं होगा तो स्टे दे देगा। ये तो कम्प्लीटली बेंच के ऊपर डिपेंड करता है। अध्यादेश लाने की क्या वजह है? अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट का पावर है, अरे इसका पार्लियामेंट का पावर है। एनी टाइम यू कैन डू इट। अध्यादेश तो एनी टाइम ले सकते, किसी चीज़ के ऊपर ले सकते, लेकिन ये वैलिड होना चाहिए। कल कोई यहाँ देश में कोई प्रॉब्लम आ गया तो अध्यादेश से वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकते हैं। इसीलिए कानून है इसके ऊपर, कानून तो इसीलिए बना है ना अध्यादेश। इसीलिए ऐसा कोई बात नहीं है, अध्यादेश ले आया ठीक किया हुआ, लेकिन इसका क्यों किया है हुआ इसका जवाब तो वो कोर्ट में देगा। और बेंच सारा ही हमारा पढ़ा लिखा आदमी बैठा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सपर्ट है, तो वो सोचेगा है ठीक ही किया हुआ तो ठीक है, और नहीं ठीक किया हुआ तो फिर स्टे दे देगा। सर, कैसे देखते हैं अध्यादेश जो जारी केंद्र सरकार ने किया है? केंद्र सरकार जो किया है होना तो चाहिए दिल्ली सरकार के हाथ में ही, क्योंकि सारे चीज़ तो दिल्ली सरकार ही करती है ना, क्योंकि वो तो आगे का काम करती है। और जो हमारे पास में है, जो हमारे मददगार जो भी हमें कुछ करते हैं, ये तो दिल्ली सरकार ही करेगी ना। अब दूर वाले तो हमारे नहीं करेंगे, जो करना है इनके हाथ में है तो यही करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि दिल्ली सरकार के हाथ में पावर रहनी चाहिए, क्योंकि पावर नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे। सही बात है, नहीं ये बात तो सही है, जब इनके हाथ में कुछ रहेगा तभी तो ये कर पाएंगे। केंद्र सरकार क्या सही नहीं कर रही? अब देखिए इतना क्या बोले, जो अपने हिसाब से कर रही है वो कर रही है, हमारे अकेले बोलने से तो कुछ नहीं होगा ना। आपको सिर्फ इतने यही तो आपको बताना है कि सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आपके हिसाब से जो भी सही है वो बताइए। नहीं, हमारे हिसाब से तो वही है, जब दिल्ली सरकार कर रही है तो इसके हाथ में होना चाहिए। यहीं से जीता हुआ सरकार तो यही है ना, पब्लिक तो इन्हीं को चुना है, तो बगल में है तो इसी के हाथ में होना चाहिए ये चीज़। क्या नाम है सर? अशोक यादव।
अशोक जी, कैसे देखते हैं अध्यादेश जो ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लेके? केंद्र सरकार लेके आई है जो वो देखो, यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो है मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, तो केजरीवाल जी हैं, तो उनको अभी देखो काम तो उन्हीं को करना है, लेकिन केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन बदनाम तो ये दिल्ली सरकार हो रही है ना। अभी जो चेंज हुआ है उसके लिए नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए, मतलब कि भाई केंद्र सरकार, मतलब केंद्र सरकार के नहीं, राज्य सरकार के अंडर में आना चाहिए, कुछ जो है फैसले ले सके। और फिर मुख्यमंत्री होने का फिर राज ही क्या है, फिर मतलब ही नहीं निकलता ना कि मतलब मुख्यमंत्री तो हम हैं, लेकिन काम तो आगे का वाला करेगा। केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश जारी किया है उसको वो कानून बनाने जा रही है, तो दिल्ली के बॉस जो हैं वो केजरीवाल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था कि केजरीवाल सरकार ही असली बॉस है, क्योंकि वो जनता की चुनी हुई है। तो आप कैसे देखते हैं? मैम, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केजरीवाल सरकार के लिए, वो सही कहा है। केजरीवाल सरकार के हाथ में ही होनी चाहिए पावर। वो तो अध्यादेश लेके आए हैं, अध्यादेश अब कानून बन जाएगा। नहीं, होना तो नहीं चाहिए वैसे, अब लेके आए हैं तो अब ये तो केजरीवाल सर ही देखेंगे, जो भी सीएम हमारे। इसका क्या नुकसान हो सकता है? इसमें तो जनता का नुकसान ही होना है, गरीब बंदों का नुकसान होना है, और जो अपने ऑफिसर है उनका भी होना है इसमें। जैसे ऑफिसर्स की भर्तियां या उनको सब रुक जाएंगी। जो केंद्र सरकार है वो रोक देगी सारी। ये तो गरीब बंदों के साथ, सबके साथ चल रहा है केजरीवाल हमारा। आप केंद्र सरकार के इस फैसले को क्या समझते हैं कि इसको वापस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू होना चाहिए? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही लागू होना चाहिए, केंद्र सरकार को नहीं।